त्यागी जी प्रांत सह कारवा राष्ट्रीय स्वयं सेवक के हैं, इसमें कार्यरत हैं। और अखिल भारतीय ग्राम पंचायत के विभिन्न दायित्व का निर्वहन करने वाले कार्यकर्ता संघ के भी मैंने कहा बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। अपने फिलहाल पश्चिम के महानगर संचालक माननीय संजय जी अरोड़ा भी यहाँ पर उपस्थित हैं और अपने वरिष्ठ सुमशेख श्रीमान नारायण शर्मा जी सीनियर एडवोकेट भी हैं, अशोक जी भी हैं। और मैंने तो बहुत पुराने सुमशेख, जब 3 सेक्टर में नाम आता है तो रमेश जी गंभीर का आता है शाखा शुरू करने वालों में, तो ऐसे ऐसे तपस्वी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अभी मैं प्रदीप जी से जिक्र कर रहा था कि सुमशेख तो आए, जो प्रदीप जी ने निवेदन करना चाहिए था वो मैं आपसे कर रहा हूँ। सारे कार्यक्रम हमारे अपने हैं, उनको सफल बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हम खुद तो आए, लेकिन 2 नए समाज के बंधुओं को जरूर लेकर आए तो ये कार्यक्रम की सफलता का माना जाएगा। मुझे मुनीर जी ने कहा कि आपने रहना है तो भी मंच पे खड़ा होकर बोलना पड़ता तो कुछ ना कुछ तो तैयारी करनी पड़ती है। वास्तव में ज्यादातर लोग अपने लिए जीने वाले हैं, दूसरों में कमी निकालने वाले हैं, लेकिन अपना राष्ट्रीय सुमशेख संघ और उससे जुड़े हुए संगठन जिसको हम अपना विचार परिवार कहते हैं, वो इस समाज के लिए और देश के लिए जीता है, उसी के लिए काम करता है। मतलब हमें क्या जरूरत पड़ी हुई समाज को जगाएं और हमारे कहने से धार कितने रहे हैं, लेकिन फिर भी मालूम है वो काम करना ही है। मुझे समय समय पर जब भी कहीं देश और समाज के ऊपर कोई बात आती है, स्वामी विवेकानंद जी की याद आती है। और मुझे ये जानकारी नहीं कि आज माता चित्र के साथ में ग्राम पंचायत विवेकानंद जी का चित्र क्यों रखता है, तो बाद में मैं जानकारी ले लूँगा, उनको आदर्श मान लेता है। हाँ चलो, ये मुझे इस बात से कहा मुझे भी हम संघ में क्या, हम मनुष्य जीवन जब से लेते हैं और अंत समय तक हम कुछ ना कुछ सीखने की स्थिति में रहते हैं और रहना भी चाहिए, हमेशा सीखने की प्रक्रिया में रहना चाहिए। तो जब भी कभी ऐसी देश और समाज में कोई बात आती है तो स्वामी विवेकानंद की बात ध्यान आती है। संघ का काम करते हैं, समय सबके बाद 24 घंटे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने परिवार का, अपने बच्चों का कहीं ना कहीं से समय छुड़ाकर इस समाज के काम में हम सब लगाते हैं। तो फिर देखते हैं समाज में तो कोई परिवर्तन आया नहीं। अब ग्राम पंचायत वाली बात है, जो डुप्लीकेट बेचने वाले वो भी डुप्लीकेट खिला रहे हैं, मैं आपको जहर खिला रहा हूँ, आप मुझे खिला रहे हैं, बच कोई नहीं। तो लेकिन फिर ध्यान में आता है कि हम इतना समय लगाते हैं, समाज में तो परिवर्तन नजर नहीं आ रहा। मेरे मन में भी एक बार ऐसा बड़ी पीड़ा हुई, 7 दिन इतना समय लगाते हैं, परिवर्तन कुछ नहीं है, फिर फायदा क्या समय लगाने का, क्यों अपने बच्चों को परेशान करें। तभी सामने विवेकानंद जी की पुस्तक पढ़ते ध्यान आया। विवेकानंद जी ने क्या कहा कि इस समाज को, इस देश को दुष्ट जनों से नुकसान नहीं है, दुर्जन शक्ति से देश और समाज का नुकसान नहीं है। वो तो अपना काम करते हैं, उन्हें रात को 12 बजे कोई काम करना, रात को 12 बजे करेंगे, सुबह 4 बजे करना, सुबह 4 बजे करेंगे। नुकसान किससे है? सज्जन शक्ति के निष्क्रिय होने से। यदि सज्जन शक्ति अपना काम करना बंद कर देगी तो दुर्जन शक्ति ज्यादा प्रभावी हो जाएगी और फिर सज्जन शक्ति तो रहना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सज्जन शक्ति को रात दिन जितना भी हो सके उतना मेहनत करके समाज को जगाने का काम करना। तो मैं वही कहता कि ग्राम पंचायत कैसे काम करता है, ग्राहकों को जगाने का, सम्मान घर में कितना लाना, और उसके परिणाम भी है। आज सब नौकरी करने वाले हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं, लेकिन घर में जब बेटे का शादी का नंबर आता है तो वो कैसे चाहिए? नौकरी वाले चाहिए। और जिनके साथ माँ बाप रहते हैं, जो लोग सौभाग्यशाली, बाद में दादा दादी को संभाल लेते हैं, अब दोनों ही नौकरी वाले हैं और आगे परिवार भी बढ़ना है, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? फ्रेंड्स में। माँ क्या होता है आप जानते हैं। फिर बच्चों को तो समय देते नहीं है और दोनों कमाते हैं तो पैसा तो थोड़ा आ ही जाता है। तो फिर हम बच्चों के लिए लेकर के आएंगे चॉकलेट जैसी बहुत अच्छी अच्छी चीजें, और उस चॉकलेट को खोलकर देखते भी नहीं है, उसकी
डेट की एक्सपायरी भी देखते हैं और लाल बड़े प्यार से बहुत प्यारा हमें बेटा बच्चों को कराएंगे, लेकिन हम उसको देखते नहीं हैं। और फिर ये भी बोलने के बाद भी देखते हैं, जब उसे बोलते हैं उसके अंदर फफूंदी लगी होती है, फिर डॉक्टर के पास भागे भागे फिरते हैं। अच्छा, ऐसी दूसरी बात, ऐसा तो है क्या, बच्चे को समय तो दे नहीं पाते और हम फिर क्या करते हैं उसके लिए बाजार में तो अच्छा खिलौना लेकर आएंगे, 1 खिलौना, 2 खिलौना, 3 खिलौना, घर में खिलौना रहेगी, कपड़ा फिर खिलौना ही बना होगा अलग से। तो जब आप बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर वो क्या लाएंगे, वो आपको समय देंगे क्या, फिर वो भी आपके लिए कोई ना कोई खिलौना ही लेकर आएंगे। तो जैसा हम करेंगे वैसा भरेंगे, पुरानी बात है, तो जैसा हम पालेंगे वैसे ही हम पलेंगे। ये हमने क्या करना है ये हमने देखना है। तो ऐसे ही ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ रहा था, कैसी ऐसी लड़ाई लड़ते हैं कि आप अपने यहाँ से रिजर्वेशन करा के जाते हो कहीं पर ट्रेन का, उसका रिजर्वेशन मान लिया 500 रुपये का है, और अब जब वहां से करा के आते हो तो जब यहाँ से जाते हो 550 का, जब वहां से करा के आते हो 500 का। तो ये लड़ाई भी ग्राम पंचायत में लड़ेगी, अंतर क्यों है? तो क्या स्पष्टीकरण था रेलवे का कि जब आप कहीं से कराते हो आपको इधर उधर जाना पड़ता है, उसमें एक्स्ट्रा समय लगता है, ये है वो है, यहाँ तो आप स्टेशन से करा लेते हो, सुविधा मिल जाती है, इसी यहाँ का नंबर जब आपको दिखा देगा तो वो समान कराए। ऐसे ही आप एक्सप्रेस ट्रेन में जा रहे हो, यहाँ से वो ट्रेन एक्सप्रेस है, उसका किराया यहाँ से 1000 रुपये, और जब वहां से वही ट्रेन आ रही है, सब कुछ वही है, उसका नाम रखते हैं सुपर फास्ट, उसमें 50 रुपये किराया बढ़ेगा, वो भी ग्राम पंचायत में लड़ाई करके समान कराए। तो ये जो अपने विचार परिवार के जितने भी संगठन हैं वो सब के सब अपने लिए नहीं, देश और समाज के लिए लड़ रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ यदि हम सब अपने आप को ठीक कर लें तो हमारा घर कैसा होगा, अच्छा होगा, और सारे घर अच्छे होंगे तो हमारा मोहल्ला, बस्ती, गांव, शहर कैसा होगा, अच्छा होगा, और जब सारे गांव और बस्ती और शहर अच्छे हो जाएंगे तो हमारा देश कैसा होगा, अच्छा होगा। वही संघ चाहता है, वही विचार परिवार के संघ चाहते हैं, लेकिन उस सब की कड़ी आप हैं। उसी बात को लेकर आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल हो गए। उस 100 साल में संघ ने बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम करने का विचार नहीं किया। 5 बातें लेकर समाज के प्रत्येक घर को, पूरे देश के हर घर के दरवाजे पर करने का लक्ष्य किया। समय मैं पंडित होऊंगा जो मुझे 50 साल हो, तब लगाना पड़ेगा, फिर टाइम भी लगेगा। समय का भी काम हुआ क्या है? समय का नहीं तो फिर भी 15 या 20 मिनट टाइम से ज्यादा नहीं होगा। तो 5 बातें लेकर पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक घर का दरवाजा खटखटाने का संकल्प लेकर संघ आज समाज के बीच में जा रहा है, अपने लिए, आप सबके भले के लिए, इस देश के भले के लिए, अपने लिए। तो मैं ठोक बजाकर हजारों की संख्या में खड़ा होकर बोलता हूं मेरे पास प्रांत की जिम्मेदारी है और संघ की ये जिम्मेदारी है। मैं कहता हूं संघ से किसको जुड़ने की जरूरत नहीं है, सब जोड़ते ना प्रसाद, किसको जुड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन भगवान ने आपको मनुष्य जीवन दिया है, अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा काम करें, अपने आप को अच्छा बनाए, अपने परिवार को अच्छा बनाए, अपने गरीब होने को अच्छा बनाए, यही संघ का काम है। और आप जिस मर्जी संस्था के साथ जुड़े उसमें भी हमें कोई ऐतराज नहीं। संघ ये चाहता है हम सब अच्छे बने, तो यदि आप सब अच्छा करेंगे वो आप संघ से जुड़ा मानो, तो संघ तो चाहता ही नहीं मेरा कुछ हो, मेरा नाम हो गई, ज्यादा नहीं चाहता। तो आज 100 साल होने की खुशी में भी संघ ने बड़े बड़े कार्यक्रम करने का विचार नहीं किया है। 5 बातें लेकर, छोटी छोटी 5 बातें लेकर प्रत्येक परिवार में जाने की बात करते हैं। उसमें कोई संघ का फायदा हो तो मुझे बता देना, फायदा तो है सारे, मैंने बता दिया। आप अच्छे बनोगे, आपका मोहल्ला अच्छा बनेगा, आपकी बस्ती अच्छी बनेगी, शहर अच्छा बनेगा, देश अच्छा बनेगा, ये संघ यही तो चाहते हैं। 5 बातें कौन सी हैं? हम परिवार में समय दें, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो सप्ताह में एक बार, जो दिन आपके लिए सुटेबल हो, जो समय आपके लिए सुटेबल हो, भोजन करते समय, भजन करते समय, या जो भी आपको उपचार लगे, लेकिन पूरा परिवार एक साथ बैठे, बच्चे से बड़े तक
उस समय मोबाइल और टीवी बंद हो, मोबाइल के दूर रखे हो। जब 1 घंटा पढ़ेगा बच्चे एक साथ बैठेंगे तो उसका लाभ क्या होगा? बड़े बच्चों को क्या बात बताएंगे? अच्छी बातें बताएंगे, आपस में एक प्यार बढ़ेगा, आपस में जो दूरियां हैं बच्चों के मन में, बड़ों के बच्चों के मन में जो संकोच है वो दूर हो जाएगा। और आज तो जब सबसे बड़ी समस्या है, हम देखते हैं समाज में कैसे विधर्मी लोग हमारे बच्चों को फैला फैला कर ले जाते हैं। उनसे बच जाएंगे। कैसे बचेंगे? जब हम सारा परिवार एक साथ बैठेगा, आपस में मतभेद खत्म हो जाएगा, मनभेद खत्म हो जाएगा, बच्चों में अपनापन बढ़ेगा, बच्चों को अपनी बात बड़ों से कहने की हिम्मत खुल जाएगी। तो जो बच्चे हमारे बाहर जाते हैं किसी भी उद्देश्य से, उनके साथ में कोई छोटी मोटी घटना होगी वो आगे परिवार में बताएगा, और वो घटना शुरू होने से पहले ही परिवार वाले उसको ध्यान करेंगे, वो चीज खत्म हो जाएगी। जो अपने बच्चे लव जिहाद जैसे उसमें फंसते हैं उन सबसे दूरी हो जाएगी। फिर छोटे बच्चे बैठेंगे, उनको बताएंगे ये अपना चाचा है, दाऊ है, बाबा है, भोजन कैसे करना चाहिए, भजन कैसे करना चाहिए, गुरु के साथ कैसे बात करनी चाहिए, वो सब हो जाएगा। लेकिन कई बार मैं कहता हूँ आजकल माँ को कभी स्वार्थी नहीं कहा ना, मैं माँ को कभी दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जब मैं कहता हूँ आजकल माँ भी स्वार्थी हो गई है। घर में कोई सहेली आई नहीं और बेटी ने डिस्टर्ब, बेटे को बता दिया मोबाइल मिलेगा, नहीं तो जान बुझ तो मचेगा, और वो उधर में जाते साथ माँ पढ़ते थी मोबाइल लेते और साइड में एकदम जाता, दोनों सहेलियों की बढ़िया सब होती है। तो उन चीजों से बचा। इसमें बहुत सारी बातें हैं, आप समझ गए होंगे, उसको ध्यान रखना। हमारी जितनी पत्नी है, घर में ठाकुर जी बैठ रहे हैं, उनको भोग लगाना, परिवार में संयम का भाव आता है, अतिथि देवो भव का भाव आता है, घर में दीपक जलता है। अभी भी हमने दीपक से किया है। जिस कमरे में दीपक जलता है उस घर में ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी राजधानी ऑक्सीजन की है। जिस घर में अमन होगा उस मोहल्ले में ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ेगी। तो सारी छोटी छोटी बातें हैं, तो अपना जीवन समझदार हो जाएगा। दूसरी, शुरू से चला है, डालो राज करो। उस समय क्या कहा कि हम सबका असली पिता तो वही है ना, उसी की संतान है, फिर भेदभाव का किस बात का? लेकिन फूट डालो राज करो आज भी चल रहा है। हम उस जातिगत भेदभाव को दूर करें, हम सब एक हैं, उससे समानता आएगी। और ये हमारे यहाँ कभी थी नहीं जाती बता, हमारे तो काम के हिसाब से था सब कुछ, 4 महीने उसके हिसाब से था। और मैं कहता हूँ भाई आज बड़े बड़े पंडित बन गए, पहले जाति के आधार पर पंडित है, जो जानता है वही पंडित है। अब नाम तो चतुर्वेदी है, गायत्री मंत्र ठीक तरह से याद नहीं, वो आज भी चतुर्वेदी है, लेकिन पहले से ही काम के आधार पर था। आज भी आप में से कोई भी व्यक्ति कोई दुकान खोल के बैठ गया, जो आप जानते हो वो अलग बात है, जो नहीं जानते नया ग्राहक आएगा वो क्या कहेगा, सेठ जी जरा सामान दे देना, आप किसी बिरादरी को। तो पहले काम के हिसाब से वो था, फिर वही जाति लगती है। तो इसलिए हमारे यहाँ जाति प्रथा थी नहीं होनी चाहिए। तीसरा है पर्यावरण को लेकर ध्यान देने वाली। अभी संघ ने केवल 3 बातों पर विशेष निवेदन समाज से किया है, वही मैं आपसे करता हूँ। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, पॉलीथीन का प्रयोग मत करो। और पेड़ हमारे यहाँ पुरानी संस्कृति है, बड़ माउस भी हमारे यहाँ की है। बड़ कोई क्यों पूजते हैं, पीपल कोई क्यों पूजते हैं, उसके पीछे का विशेष कारण सब क्यों पूजते हैं। ये पीपल, बड़ और गुलर या इस जाति का कोई और भी पौधा है, यही पौधा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। या देसी गाय जिसको हम गौ माता कहते हैं, गाय नहीं कहते हैं, उसको गौ माता कहते हैं, जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ती है। और मनुष्य तो ऐसा प्राणी के कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऑक्सीजन लेता है। तो पीपल, बड़, गुलर की किसको जरूरत है? हमें जरूरत है। और हमारे यहाँ संस्कृति में बात है तो क्यों नहीं लगा सकते हो? और बड़ा आसान सा तरीका है। मैं एक परिवार में गया तो वहां मैंने देखा मिट्टी के गमले में एक बड़ का पौधा लगाया हुआ था, तभी तो ऐसा हमें तो लोग बढ़ने लगाते, आपने तो घर में लगा रखे हैं।
क्या वो आपकी भाभी तंग करती है ना, तो क्या वो हर बड़वा पे कहती है पैनी काट के लाओ, फिर कहते वो सूरज भी कहती है साफ पानी में कहते में डाल दो। अब मैं फरीदाबाद में साफ पानी कहाँ से लाऊं, चारों तरफ गंदा पानी आता है, कहाँ जाऊँगा इसके लिए? तो मैंने नया तरीका निकाल दिया। जब बड़वास आते हैं उससे पहले वो मिट्टी का गमला ले आते हैं, मिट्टी भगाते हैं उसमें और बड़ की टहनी तरह बना के उस गमले में जाके पानी देते हैं और बड़ को भगवान का आशीर्वाद है वो वहीं पे लगा देते हैं। और जैसे बरसात का समय आएगा इसको मैं गमले समिति के लिए लगाया हुआ तो वहाँ की बात क्या है, 2 घंटे ऑक्सीजन के बाद चींटियों को भी खाना देता है, बंदरों को भी देता है, छाया भी देता है और ऑक्सीजन मनुष्य को तो इतना काम नहीं कर सकते हैं। पानी हमारे यहाँ कहते हैं सांस की गिनती करते हैं, आर्टिकल कोटा फिक्स है और नल चला के बाथरूम में भूल गए किसी और के एसी का पानी नहीं मारे, अपने एसी के मारे, कल नहीं मिलेगा। इतना जैसे बचा सकते हैं उतना बचाएं। तो बहुत सारे स्लोगन आप समाज में चले, जागरूकता भी है, इस पे ध्यान भी हो रहा है, इस बात नहीं है। तो पानी आगे आगे पॉलिथीन हमारे हमने कभी पॉलिथीन देखी नहीं और आज ऐसा लगता है पॉलिथीन के अंदर जीवन ही नहीं है। तो कितना कोशिश हो गई पॉलिथीन से बचा जाएगा, कम से कम घर के बाहर सब्जी वाला खड़ा उस समय तो अपना थैला ले जाएगा, टोक ले जाएंगे, सब्जी वाले की बात होती है, लेकिन उसको नहीं ये पॉलिथीन में डाल तो चलो पहली बात तो बचना चाहिए नहीं आए। और फिर भी घर में पॉलिथीन आ गई है उसका भी उपचार जरूरी है कि घर में कोई ना कोई बोतल आती है 2 लीटर की, उस पॉलिथीन को उसके अंदर भर दिया जाए। उससे लाभ क्या होने वाला है, वो बाहर सड़क पर टूटती हुई दिखाएगी। और कई बार कहता सब आंधी तूफान आया और कोई भाई स्कूटर चलाता जा रहा है, एकदम से पॉलिथीन उससे मुँह गए तो सारे सामान हो रहे हैं, यहाँ से दुर्घटना का कारण है। तो उस पॉलिथीन को हम बोतल के अंदर रखेंगे, सड़क पर कूड़ा नहीं फैलेगा, आंधी तूफान में किसी दुर्घटना कारण नहीं, गाय माता खाएगी उसका पाप हमें लगेगा, उससे भी हम बच जाएंगे और सिविल और नाली की जाम होने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। मतलब आपने भी पॉलिथीन को बोतल के अंदर रखा, ऐसा समझो जैसे जीरू को आपने बोतल के अंदर और बोतल का ढक्कन ला के इको ग्रिप का भी काम कर सकते हैं। कहीं जा रही कोई 16 साल की बड़ा मकान है उसमें बोतल दे अगला है बैठ लगाएंगे तो मेरे से बचेगा, मेरे दुर्घटनाओं से बचेगा, मेरे से बचेगा। बड़ों को पहले रास्ता दें, बच्चों का भी ध्यान रखें, जो भी हमारे संविधान में नियमों सबका पालन करें, बहुत सारे उनको करेंगे तो फिर कैसा होगा। और उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे ध्यान रखा है आप तो रिपीट कराऊंगा। जब वो राष्ट्रपति बने जो पढ़े लिखे लोग भूल सकते हैं, उन्होंने मेल डाली, 2 पेज की मेल दी, बड़े आकर बड़े से कह रखा हूँ ये कुछ बातें 10 मिनट की बात करें तो आप लोग अच्छी बात है, नहीं तो मर्जी आपकी ऐसे करके अब्दुल हमीद जान लिया क्या था कि भारत में कोई कम समझदारों की कमी है क्या? कोई कमी नहीं, अरे लोग कोई कमी नहीं है। और आज हम किसी भी तरह से पीछे नहीं है, यहाँ तक कि विश्व के अंदर जो भी सपोर्ट संस्थान है, चाहे वो व्हाइट हाउस हो या नासा हो या कोई और भी हो, पहले 5 टॉप के 5 अधिकारियों में से 2 या 3 भारत के हैं। यदि एक बार भारत देश आह्वान कर देना कि अमेरिका में जितने भी भारतीय भारत इधर आ जाओ, भारत में आ जाओ, और वे सबके सब आ जाए, अमेरिका के हाथ में कटोर आ जाएगा, उसको चलाने वाले भारतीय हैं। तो आज हम किसी चीज में पीछे नहीं, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य से पिछड़ जाते हैं। और एक है स्वदेशी जीवन से अपने देश में बनी हुई चीजों का उपयोग करें। अब सब देख रहे हो, एक छोटी सी बात बताइए, सबके दिमाग में क्या चढ़ा हुआ है? मतलब टूथपेस्ट का मतलब
खोल गया। और नहाने की साबुन का मतलब लाइफ बॉय, और वॉशिंग पाउडर का मतलब सर्फ। तो कैसे बदलेगा? मंजन और मंजन से शब्द थी धातु नागी हैं, जो अपनाते हैं वो अपनाते हैं। अच्छी बात बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। आज जो हमारे संघ के मुखिया हैं, जिनको हम प्रांत संचालक कहते हैं, बहुत संपन्न है, गांव में रहते हैं। आप में से कई कार्यकर्ता वहां पे उनके बेटे की शादी हुई थी। शादी भी देखो कैसे करी, उनके घर में 3 बच्चों की शादी थी। जब जिस दिन बेटे की सगाई थी, उस दिन जिनको उन्होंने बुलाना था उन सबको बुलाया, उस दिन दावत करी। सगाई में भी 1 रुपया लिया, भात में भी 1 रुपया लिया, और मुझे बड़े भाई का सम्मान दिया, मुझे भी 1 रुपया दिया। दूसरा, एक भी प्लास्टिक की चीज वहां पर नहीं थी। कहते बोतल की छोटे वाली बोतल तो आएगी, वो भी नहीं थी, कांच में सब था। 3 तरह की चटनियां थी। राजस्थान से डंडे जमालपुर गुड़गांव के वहां के रहने वाले हैं। वो कचरी की चटनी भी थी, लहसुन, लाल मिर्च और अदरक की चटनी भी थी, और पुदीने वाली भी चटनी थी। 35 चूल्हे बने हुए थे जमीन पर, लगातार 35 चूल्हे बने हुए थे। गेहूं की रोटी, मक्का की रोटी, बाजरे की रोटी, साग भी था तो बाजरे की खिचड़ी भी थी। कहीं प्लास्टिक का प्रयोग नहीं था। हम क्यों नहीं कर सकते? और फिर 3 बच्चों की शादी, उस सगाई में सबका को कर लिया, मैंने बताया दिया। उसके बाद घर परिवार के लोग गए, उन्होंने जिसको बुलाया अपनी तरफ से घर परिवार के 5 से 10 15 लोग गए और अपना बच्चों की शादी कर ली, हो गया। इस तरह से समझना किया, सारे प्रोग्राम दिन में किए। तो क्यों नहीं कर सकते हम? हमारे यहाँ रात को शादी कब शुरू हुई? जब ये मुगल लोग हमारी बहन बेटी को दुल्हन को ही उठा के ले जाते थे, उनसे छिपते रात के टाइम। पर्दा सिस्टम कब शुरू हुआ? सुंदर बहन बेटियों को उठा के ले जाते, पर्दा सिस्टम शुरू हुआ। बाल विवाह कब शुरू हुआ? हमारी नौजवान बेटी को उठा के ले जाते थे। आज किस बात का डर है? लेकिन बच्चे माने तैयार नहीं। तो इसलिए जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं उन सब का हम ध्यान रहे, सब समझदार हैं। तो लेकिन शुरुआत अपने से करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा। मुझे उन महाराज जी का ध्यान आता है, आप सब जानते हो। फिर ध्यान दिलाता हूँ कि कोई माता अपने बेटे को लेकर के महाराज जी के पास गई, उनका बड़ा नाम था कि जो कहते हैं वो सिद्ध हो जाता है। उनका बेटा गुड़ खाता था, वो महाराज जी के पास गई, महाराज जी मेरा बेटा गुड़ खाता है, तो कहते गुड़ नहीं खाया। बेचारी बहुत कष्ट उठा के गई थी, पुराने समय की बात है, कहीं बस बदली होगी, कहीं पैदल चली होगी, सुबह से शाम लगी होगी। महाराज जी ने कहा अम्मा 8 दिन बाद आना। वो 8 दिन बाद फिर गई, ऐसे ही कष्ट उठाती हुई। महाराज जी ने कहा बेटा गुड़ खाना छोड़ दो। माँ को बड़ा अजीब लगा, मैं इतने धक्के खा के आई, फिर गई, फिर आई, अब फिर जाऊंगी, ये कहना तो 8 दिन पहले क्यों नहीं कहा? महाराज जी ये बात तो आप पहले से कहे थे। कहले माँ मैं भी खाया करता था, पहले मैंने अपना छोड़ा, अब मैं क्या, तो इसका प्रभाव पड़ेगा। तो हम सब एक सही जगह पे बैठे हैं, सही लोगों के निमंत्रण पर आप यहाँ पर आए हैं। आप सबके ऊपर भी भगवान की कृपा है, जो आप ऐसे लोगों से जुड़े हुए हैं। तो कम से कम हम भी अपने आप से शुरुआत करेंगे। तो जैसा हम चाहते हैं, दूसरों को दोष देना बहुत आसान है, लेकिन शुरुआत अपने से करेंगे। जब हम अपने से शुरुआत करेंगे, हमारा घर, परिवार, मोहल्ला, बस्ती, शहर, देश जैसा आप चाहेंगे वैसा बनेगा। उसी दिशा पर हम बढ़ रहे हैं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश त्यागी जी का, आपने सर बहुत सही। श्री राकेश त्यागी जी संघ कार्यवाहक राष्ट्रीय सेवा संघ, श्री प्रदीप बंसल जी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, श्री मुनेश शर्मा जी प्रांत संगठन मंत्री हरियाणा अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, डॉक्टर पुनीता शर्मा स्वयं सुरक्षा अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, डॉक्टर सुमेधा मिश्रा सीनियर मैनेजर अमृता हॉस्पिटल, इन सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। हम विशेष रूप से इन सभी अतिथियों का प्रति कृतज्ञ हैं, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर उपभोक्ता जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर हमें मार्गदर्शन किया। आपके विचार एवं सुझाव निश्चित रूप से उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति और
अधिक सजग बनाएंगे। कार्यक्रम की सफलता बनाने के सहयोग देने वाले आयोजक सदस्यों, स्वयंसेवक, व्यवस्था समिति तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी सहयोगियों का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। अंत में आशा करते हैं कि आप सभी का सहयोग या मार्गदर्शन हमें भविष्य में भी मिलता रहेगा, ग्राहक पंचायत की ओर से प्राप्त होता रहेगा, ताकि हम उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए अपने संकल्प और अधिक मजबूती से आगे बढ़ सके। अभी राष्ट्रगान होगा, उसके लिए हम सब खड़े होंगे और उसके बाद हम भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद।